इससे पहले आप सोशल वर्क भी कर रही थी, नन्ही छाव फाउंडेशन के बारे में अगर आप बताएं कि उसकी नींव कैसे पड़ी, क्यों आपको ज़रूरत महसूस आन पड़ी कि आपको इस फाउंडेशन की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है लोगों के बीच में निकलने की और खासकर लड़कियों को सशक्त बनाने की? एक्चुअली आई वॉज अ सोशल वर्कर एट हार्ट। ये पॉलिटिक्स में तो बाय डिफ़ॉल्ट में आ गई। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑलवेज आई हैड टू कम्पीट विद माई ब्रदर्स टू गेट एनी वे। फिर उसके बाद जब मेरी दूसरी बेटी का जन्म होया तो मेरे को लोगों का रिएक्शन जो मिला, आई न्यू आई वॉज हैविंग अ डॉटर। पता ही लग जाता है 3rd-4th मंथ में, डॉक्टर्स वैसे भी बता देते हैं। माई हस्बैंड न्यू, माई इन लॉज न्यू, एवरीबडी न्यू वी वर हैविंग अ डॉटर, वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन जो लोगों का रिएक्शन आया मेरे को, तो आई वॉज लाइक शेकन कि पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी, जिसकी फैमिली भी खुश है, लोग इस हद तक मतलब देवर की एज अ मातम ऐसे हुआ था कि पता नहीं क्या हो गया इस घर में एंड व्हाट नॉट। एंड आई फेल्ट सो बैड अबाउट दैट कि ऐसी स्टेट में, पंजाब में, जहां हमारे गुरुओं ने लेडीज़ को सबसे पहले अपलिफ्ट करने का काम किया। अपने आप को हम धार्मिक कहते हैं, हर एक धर्म में औरत का सत्कार, उनको देवी की तरह पूजा जाता है। लेकिन हमारा देश का रेशो क्या, और देश के रेशो में सबसे बेकार रेशो कुड़ी मार सूबा पंजाब को बोला जाता है कि जहां कुड़ियों की हत्या करी जाती है, लड़कियों की हत्या करी जाती है। तो जब मेरे ऊपर आप बीती, देन आई सेड अब घर पे नहीं बैठना है, अब इसका कुछ करना है। सो आई स्टार्टेड अ नन्ही छाव पंजाब पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मैंने शुरू किया कि एक छोटी बच्ची जो माँ बनती है, शी नर्चर्स ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है। और उसको आदमियों को इंटरेस्ट करने के लिए मैंने लिंक किया एनवायरनमेंट के साथ कि जैसे एक छोटा बूटा पेड़ बन के आपको नर्चर करता है, छाएं देता है, एनवायरनमेंट साफ करता है, ऑक्सीजन से आपको जिंदा रखता है। सो सेव द गर्ल चाइल्ड एंड सेव द एनवायरनमेंट। एंड आई वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टेलिंग पीपल कि आपके धर्म में क्या लिखा होता है, एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, लड़कियों का सत्कार कैसे किया जाए। एंड जैसे जाने लगी वैसे पता लगा कि लड़कियों को क्यों, उनको फीमेल फीटरसाइड क्यों किया जाता है, ये तो बोझ है, इसकी शादी का दहेज का बोझ है, ये तो पराए घर में जाएगी, यो वाटरिंग, पराए घर के प्लांट को आप पानी दे रहे हैं। ये सब आपने सुना जब आप गई? जब मैं जाके प्रचार करती थी तो बिल्कुल ब्लॉक्ड माइंडसेट था। लेकिन लगे रहे, फिर धीरे धीरे नन्ही छाव के सेंटर्स खोले जहाँ नहीं, गांव से बाहर नहीं जा सकती, ये बोझ नहीं होएगी, बोझ कैसे, ये भी कमाएगी, कैसे कमा के देगी, हम उसको कमा के। ओपन अप नन्ही छाव सिलाई सेंटर्स, वहाँ पे लड़कियों को सिलाई सिखलाई, उनको ट्रेनिंग देके जब वो पास है उनको सिलाई मशीनें दी, मशीनें देके उनको पैरों पे खड़ा करके, उनको जब एम्पावर करके कमाने लग गई और घर में योगदान डालने लग गई, अपने भाई बहनों को पढ़ाने लगे, अपने हस्बैंड को, तब उनका जो रुतबा बढ़ा। और जब उनको जाके मैं पूछती थी आपने लोगों के नज़रिए में फ़र्क देखा, हैव यू सीन अ डिफरेंस इन हाउ दे लुक एट यू, एंड वो सेटिस्फैक्शन जो मिली जब मेरे को पहली बारी एक गांव में जब मैं गई, तो यू मस्ट हैव हर्ड मी टेल दिस स्टोरी बिकॉज इट्स अ वेरी डियर स्टोरी जो मुझे मोटिवेशन आज तक देती है। कि जब मैं प्रोग्राम करके गाड़ी में बैठने लगी तो दूर से एक यंग मैन, वो ही वाज ट्राइंग टू अट्रैक्ट माय अटेंशन, सो आई थॉट कोई और होगा जिसको कोई काम है, काम होगा। तो आई वाज गोइंग टू सिट इन द कार, पता नहीं व्हाट, समथिंग मेड मी, आई टोल्ड एवरी उसको लेके आओ। सो ही केम पुलिंग अ लेडी विद हिम एंड ही सेज मैं आपको सिर्फ इसीलिए मिलना चाहता था कि ये मेरी वाइफ है और हमारे 8 महीने का एक डॉटर है, एक 8 साल की है, दूसरे 8 महीने की है। वो 8 महीने वाले का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ कि उसने आपके नन्ही छाव का प्रोग्राम देखा और आपकी नन्ही छाव की ऐड, नहीं तो ये दूसरी लड़की करना नहीं चाहती थी। सो द फैक्ट दैट अ गर्ल चाइल्ड वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ सम, नहीं तो मैं अपने आप, मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बोल तो रही हूँ, बट इट्स मोर फॉर माई सेटिस्फैक्शन कि मैं चला रही हूँ, मेरे बोलने से किसने लड़कियों को कुछ करना है। लेकिन भगवान अपने तरीके से दिखाता है ना कि चलते रहो इस रास्ते पे। उस आदमी के उस बोलने से कि इसकी 8 महीने की बच्ची का जन्म हुआ, मोटिवेटेड मी मॉ कि अब और भी करें। तो फिर आई जस्ट कैरीड ऑन इन दैट लाइन एंड आई एम हैप्पी टू से कि अब तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं जहां उसने अपने घर की पहली वॉशिंग मशीन, ये गांव की लड़की ने नन्ही छाव के सेंटर से सीख के पैसे अपने पैसों से, अपने इन लॉज के पहले फ्रिज, पहला एसी, गोल्ड की बालियां, सो ऑल दी स्टोरीज व्हेन आई गो गिविंग देम द सिलाई मशीन्स, दीज स्टोरीज। अच्छा, जब पॉलिटिकल लाइफ में आ जाते हैं, पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाती हैं। एज अ विमेन जो आपका पहनावा है, एज अ विमेन जैसा आप दिखती हैं, क्या वही दिखाना
रिस्ट्रिक्शन हो जाता है? क्या वो ज़रूरी हो जाता है और उससे इतर आप चली जाएं? क्या ये प्रेशर होता है कि भाई ट्रोल हो जाएंगे या कोई फोटो खींच के वायरल कर देगा? बहुत ज़्यादा, एंड स्पेशली पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता है। आम लेडी यूपी, आप तो इतने लकी हैं कि आप अपना मन धड़ंग के आप अपने कपड़े पहन सकते हैं। मुझे तो ये लिबर्टी भी नहीं है कि आज मैंने सिर में चुन्नी नहीं ओढ़ी। मेरी बेटी की शादी थी एंड संगीत में आई सेड मैंने ये सिर पे चुन्नी नहीं ढकनी है। आई डोंट वांट टू लुक लाइक एन आंटी टुडे। इतने साल हो गए हैं, नहीं करना। और एक तरफ से मैं डरी जा रही थी कि एक फ़ोटो लीक होगी, बिकॉज यू विल बी सरप्राइज कि मेरी डॉटर जब वो लंदन पढ़ने गई थी तो हम सब छोड़ने जाते हैं बच्चों को। शी सेज मॉम कम एंड सेट अप माई रूम फॉर मी, बट प्लीज डोंट कम विद योर हेड कवर्ड एंड ऑल। उधर लंदन में बिजनेस स्कूल में व्हाट विल पीपल थिंक। सो मैंने अपनी जीन्स एंड टी शर्ट पहन के मैं गई और श्योर एनफ सारे पंजाबी भरे हुए हैं। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट क्रॉस करते हुए किसी कैब ड्राइवर ने वीडियो बना ली और उसके कॉलेज पहुंचते घंटे भर में वो वीडियो सारे पंजाब में वायरल हो गई और पंजाब से सारे फोन आने लग गए, बेड़ा गर्क कर दिया है, तुमको और अक्ल नहीं है, इधर तो सिर पे स्कार्फ बांध लो। मैंने कहा अब उसका कमरा सेटअप करना है, उसके अनपैकिंग करनी है, मैं कहाँ पे मैं चुन्नी संभालूंगी, मैं स्कार्फ। सो इवन स्मॉल थिंग्स लाइक दिस, तो वो इतनी ट्रोल हुई, वो चलती गई, देखो यहाँ तो क्या बनती है, उधर क्या बनी हुई है। सो इट्स डिफिकल्ट, बट देन यू रियलाइज। पर अब हाँ, अब मुझे फायदा ये दिखता है कि हेड कवर्ड है, सफेद बाल नहीं दिखते पीछे, अब बाय एंड बाय